नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे थे। विटामिन्स में हम लोगों ने विटामिन्स ए और डी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फैट में जो घुलनशील विटामिन है उसमें हम लोगों को विटामिन ई और विटामिन के ये दोनों पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन ई के ही विषय में। विटामिन ई का सबसे पहला जो क्वेश्चन है यही पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर है आपका विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है इसको हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया होगा। हमने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि इसमें क्वेश्चन भी आपको यही पूछे जाते हैं, या तो इसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं या इसकी कमी से होने वाले जो डिजीज हैं, जो रोग हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। और कभी कभी इसके स्रोत भी पूछ लिए जाते हैं कि ये विटामिन्स कहाँ से मिलती है। तो विटामिन्स के विषय में जानना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में अपने आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी इस विटामिन्स के विषय में अगर जानते हैं तो आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आप अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर सकते हैं और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम को भी फेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल इसको हम लोग प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम लोग प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं, या इसे रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो रिप्रोडक्शन का विटामिन भी कहा जाता है। तो पहला आपको जानना है कि ये विटामिन क्या है। ये विटामिन आपको प्रजनन के लिए आवश्यक है। प्रजनन की क्षमता बढ़ाने में ये क्या है? आवश्यक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। इसके साथ साथ इस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। इसको हम लोग सौंदर्य या ब्यूटी का विटामिन भी कहा जाता है। इसको हम लोग सौंदर्य का विटामिन या ब्यूटी का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई प्रजनन के लिए भी आवश्यक है और सौंदर्य के लिए भी आवश्यक है, तो इसके विषय में जानना जरूरी है। आप देखते हैं कि सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह के क्रीम भी लगाते हैं जिससे वो सुंदर दिखने लगे। लेकिन वो जो बाहरी हम लोग क्रीम लगाते हैं लोग, ये आपका क्या होता है? कुछ समय के लिए रहता है, वो परमानेंट नहीं रह सकता है। अगर आप विटामिन ई का संपूर्ण मात्रा, विटामिन ई की भरपूर मात्रा लेते हैं तो आपको बाहरी किसी तरह की क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी तरह की आपको सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विटामिन ई को सबसे पहले प्रजनन का विटामिन, दूसरा आपको क्या जानना है? इसको ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। अब हम लोग पहले पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रजनन का विटामिन है तो ये किस तरह से काम करता है। आप जानते हैं कि प्रजनन के लिए आपका मेल और फीमेल दोनों आवश्यक है। तो मेल में जो प्रमुख अंग है वो क्या है? आपका टेस्टिस। टेस्टिस को क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहा जाता है वृषण। टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वृषण। महिलाओं में प्रजनन के लिए जो आवश्यक अंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंडाशय।
अब दोनों का काम क्या है, कैसे प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसमें विटामिन ई काम करता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो मेल का जो प्रमुख अंग है वृषण, इसका प्रमुख काम क्या है? वृषण का काम है कि ये स्पर्म को, या इसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, इसका क्या करे? इसका फॉर्मेशन करे, इसका निर्माण करे। वृषण इसका निर्माण ही ना करे बल्कि उसको मैच्योर भी बनाए। जितना आपका टेस्टिस स्पर्म को मैच्योर बनाएगा, जितना ज़्यादा फॉर्मेशन करेगा, उतना ही ज़्यादा आपके प्रजनन पावर आपकी बढ़ेगी। जो प्रजनन कैपेसिटी है, जो रिप्रोडक्शन पावर है, वो आपकी टेस्टिज के दोनों काम ये करने के कारण होगी। तो टेस्टिज का मुख्य काम क्या है? एक तो फॉर्मेशन भी अच्छा करे, दूसरा उसको मैच्योर भी बनाए। दूसरा, महिलाओं में जो आपका ओवरी है, ओवरी का काम क्या करता? ओवरी का जो मुख्य काम है कि ये सही ढंग से अंडे का निर्माण करे। अगर ये अंडे को सही ढंग से निर्माण करे और साथ में जो अंडे बने वो क्या हो? मैच्योर हो। तो दोनों जो आपके अंग हैं, वो दोनों अंग क्या है? प्रजनन के लिए आवश्यक है। टेस्टिस और ओवरी, महिलाओं में ओवरी। अब इन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन ई की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन ई आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है, अगर आपको विटामिन ई समय समय पर आपको मिलती रहती है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी टेस्टिस और ओवरी, ये दोनों क्या होगी? सही होगी। अगर आप विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो प्रश्न ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसमें कौन सी बीमारी होती है? तो पहले बात किया जाए मेल में। तो मेल में क्या होता है? नपुंसकता। मेल में क्या हो सकती है? नपुंसकता होती है। मीन्स उसके क्या होगा? जो रिप्रोडक्शन पावर है किसकी? टेस्टिस की या वृषण की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन पर मेल में क्या प्रभाव पड़ेगा? टेस्टिस को सही ढंग से आपका फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अगर फॉर्मेशन नहीं करता है तो पुरुषों में कौन सी बीमारी होगी? नपुंसकता। अगर विटामिन ई की कमी महिलाओं में ज्यादा हो जाती है तो वहां पे क्या प्रभावित होगा? अंग ओवरी। ओवरी प्रभावित होगा तो यहां पे कौन सी बीमारी होगी? तो आप हिंदी में उसको हम बता देते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? वाजपन। महिलाओं में क्या हो जाता है? वाजपन की बीमारी हो जाती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि महिलाओं के जिनके बच्चे नहीं होते उनको क्या बोला जाता है? वाजपन। तो विटामिन ई जो आपकी है, अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इस तरह की बीमारियां सामने आती हैं। दूसरा, हमने आपको बताया था कि ये इसको सौंदर्य का भी विटामिन कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यदि आप विटामिन ई को कम मात्रा में लेते हैं या आपके शरीर में कम हो जाता है तो आपके चेहरे पर दाने भी निकल सकते हैं, चेहरा खुरदुरा भी हो सकता है। अब इसके लिए आप दौड़ करके बाजार में जाएंगे और अच्छे अच्छे क्रीम, तमाम नाम है आप सुनते होंगे, फेयर लवली, तो इस तरह के तमाम आपके हैं। तो ये सारी चीज़ों की तरफ आप दौड़ेंगे जो आपका काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आपको काम नहीं कर सकती है। जितना लगाएंगे, जितनी देर तक लगा रहेगा, उतने ही देर तक आप सुंदर दिखेंगे। उसके बाद क्या होगे? फिर आप एक्चुअल चीज़ पर आ जाएंगे, जैसे थे आप आ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है? देखिए, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितना आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उतना ही आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है कि आप जानें कि ये विटामिन होते क्या है। तो बाजार में
ज़्यादा महंगे क्रीम खरीदने से बेहतर है कि आप क्या करें कि विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा लें। अब इतना ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ई, इतनी सारे शरीर के लिए आवश्यक है कि आपको समाज में सम्मान भी दिला सकता है और समाज में ये आपको अपमान भी दिला सकता है। देखिए कितना ये आवश्यक है। यहाँ से आपकी समस्या होती है तो ये भी आपका सम्मान के विपरीत हो जाएगा। अगर आप सुंदर नहीं दिखते हैं तो वो भी आपके सम्मान के विपरीत हो गए। कुछ लोग तो ज़्यादा ही इसको अपने सुंदर दिखने के लिए ज़्यादा ही प्रयास करते हैं। तो अब इतना ज़रूरी है तो ये हम लोग इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स इसके सोर्सेज कहाँ पे है। तो स्रोत जान लीजिए, कभी कभी स्रोत भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो सोर्सेज है वो क्या है, ध्यान रखेंगे इसको जितनी मात्रा में ले, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। अब अंकुरित अनाज में कौन कौन से ऐसे अनाज हैं जिससे आपको ज़्यादा विटामिन ई मिल सकता है। अब इसमें सबसे पहले आप ध्यान दें, गेहूं, दूसरा मूंग, तीसरा आप रखें चना। ये क्या है, ये इनको अगर आप अंकुरित करके ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो यहाँ से आपको विटामिन ई मिल सकता है। अगर आगे बात किया जाए कि और कहाँ कहाँ से हम लोग विटामिन ई की आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत ही आवश्यक है शरीर के लिए। तो मशरूम सुना होगा आपने, मशरूम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बादाम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सलजम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रमुख सोर्सेज हैं जहां से आप विटामिन ई को शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन ई के विषय में हम लोगों ने जाना कितना महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान यही रखना है, नाम, रासायनिक नाम याद रखना है, टोकोफेरॉल। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछ देता है कि किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, या किस विटामिन को प्रजनन का विटामिन कहा जाता है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है। और अगर इसके लिए पूछे कि इससे प्रभावित अंग कौन से हैं, तो अंग आप बता सकते हैं, पुरुषों में टेस्टिस, महिलाओं में ओवरीज। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब विटामिन ई के बाद हम लोग विटामिन के पर बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन ई। विटामिन ई के बाद हम लोगों को पढ़ना है विटामिन के। इस तरह से आपका जो जल में जो आपका फैट में घुलनशील विटामिन है वो आपका पूरा हो जाएगा, विटामिन ए, डी, ई और के। तो हम लोग विटामिन के विषय में बात कर रहे हैं। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, विटामिन के कैसे काम करता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका कार्य क्या है, विटामिन के का कार्य क्या है। तो सबसे पहला जो कार्य है विटामिन के का, वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लड क्लॉटिंग। तो पहला काम क्या है विटामिन के का कि ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ब्लड क्लॉटिंग करने में ये सहायक होता है। जैसे आप देखते हैं आपको चोट लग जाए कहीं पर, जब वो चोट गहरा होता है तो आपकी जो रक्त वाहिनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उससे आपका ब्लड बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो जब ब्लड बाहर तेजी से निकलने लगता है और रुकता ही नहीं है, प्रयास करने के बाद भी, दवा लगाने के बाद भी वो रुकता नहीं है, तो क्या है
जो आपका रक्त का थक्का जो जमने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपकी क्या है, वो आपकी वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई। तो विटामिन के का काम क्या है कि आपके शरीर में ब्लड क्लोटिंग करने में, रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है। ज़्यादातर आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आप क्या बताएंगे? विटामिन के। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि ये कार्य कैसे करता है। ये कार्य कैसे करता है विटामिन के, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो एक चीज़ आप जान लें कि विटामिन के विषय में जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। विटामिन के अकेले काम नहीं करता है ब्लड क्लोटिंग में या रक्त का थक्का जमाने में। कैसे काम होता है, ये कैसे ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, उसके विषय में जान ले, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए विटामिन के काम क्या कैसे करता है। आपके शरीर में जो लीवर है, लीवर के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन नामक आपका एक पदार्थ निकाला जाता है। वो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। इसको हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं। तो लीवर के द्वारा एक पदार्थ निकाला जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में कौन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। अगर लीवर से प्रोथ्रोम्बिन सही मात्रा में बनता है तो ब्लड क्लोटिंग में सहायता होती है। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि लीवर के द्वारा कौन सा तत्व बनाया जाता है जो ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या हो गया आपका? कठिन हो गया। तो कठिन कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप सही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको लीवर के द्वारा कौन सा तत्व बनाया जा रहा है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को सही ढंग से बने लीवर में, इसके लिए सहायक कौन है आपका? विटामिन के। तो प्रोथ्रोम्बिन को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोथ्रोम्बिन को डेवलप करने में या प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपका विटामिन के है। अब प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या है? प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के साथ मिलकर क्या कर रहा है? आपका ब्लड क्लोटिंग में सहायता कर रहा है। दूसरा, ये अगर किसी व्यक्ति के शरीर से में प्रोथ्रोम्बिन बनता ही नहीं है, अगर ये प्रोथ्रोम्बिन बनता ही नहीं है तब क्या होगा? यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण ही नहीं होता है तो उससे होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सुना होगा। हीमोफीलिया नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? प्रोथ्रोम्बिन को रेगुलर रूप से न बनने के कारण। कभी आपने सुना भी होगा कि जैसे आपसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक बीमारी है, मीन्स जेनेटिक बीमारी है। तो जेनेटिक बीमारियों में आपकी कौन सी आती? हीमोफीलिया भी आता है। होता क्या है इसमें? होता यह है कि जब आपका लीवर या तो प्रोथ्रोम्बिन को बनाता ही नहीं है या आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है। तो यहां तक जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं उसमें क्या होता है? लीवर प्रोथ्रोम्बिन को बनाता ही नहीं है। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि
हीमोफीलिया अनुवांशिक जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से हो सकती है? आप क्या बताएंगे? विटामिन के की कमी से हो सकती है। तो विटामिन के आपका ध्यान ये रखना है कि ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। दूसरा आपको क्या क्वेश्चन ध्यान रखना है? प्रोथ्राम्बिन को बनाने में सहायक होता है। तीसरा आपको ये क्या रखना है? तीसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि अगर प्रोथ्राम्बिन बिल्कुल ही ना बनता हो, मीन्स जेनेटिक हो वह, तो इससे हीमोफीलिया नामक अनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको विटामिन के पे ध्यान रखना है। अब हम लोग को जानना है कि इतना आवश्यक है। देखिए, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती तो बहुत ही समस्या हो जाती है। आप देखते होंगे कि लगातार ब्लड जब निकलने लगता है तो वहां पर अगर किसी व्यक्ति को तुरंत इलाज ना किया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो कितना विटामिन के आपका आवश्यक है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब इसके सोर्सेज क्या है। जब इतना आवश्यक है तो इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो स्रोत क्या है? तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो फलियां हैं, जो फलियों वाली सब्जियां होती है, फलियों वाली जो सब्जियां होती हैं उसको आप ज़्यादा मात्रा में लें। जो बीज है, अनाज के जो बीज हैं उससे आपको मिल सकते हैं ज़्यादा मात्रा में। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको कहाँ से और मिल सकते हैं? चुकंदर से आपको मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको दूध से भी मिल सकता है। तो ये ज़्यादा आप ले सकते हैं यहाँ से। हरी पत्तेदार सब्जियों से भी आप विटामिन के को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है जो फलियों वाली सब्जियां हैं वहाँ से आप विटामिन के को प्राप्त कर सकते हैं। अनाज के जो बीज हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं, दूध से भी प्राप्त कर सकते हैं, चुकंदर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अपने विटामिन के को शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फैट में जो घुलनशील विटामिन है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। विटामिन ए, डी, ई और के, इसके सभी के रासायनिक नाम भी बता दिए। इससे कमी जो होने वाली जो रोग है उसको भी हमने बता दिया, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है इसके विषय में भी हमने बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि जो जल में घुलनशील विटामिन है उनको शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।